स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं मध्य प्रदेश की महाडिबेट। मैं हूं अपर्णा मौजम। आज बात अमरवाड़ा उपचुनाव की। मुकाबला त्रिकोणीय है और तीनों पार्टियों के प्रत्याशी अब तय हो चुके हैं। जनता की बारी है अब कि वो किसे अपना नेता चुनेगी। अमरवाड़ा में राजा और महाराज की लड़ाई है। उधर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी प्रत्याशी मैदान में हैं। आदिवासी बाहुल्य सीट होने की वजह से यहां आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह, जो कि 3 बार से यहां से विधायक रह चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह का सियासत से दूर दूर तक नाता नहीं था। हालांकि गोंडवाना लोकतंत्र पार्टी के प्रत्याशी देवरावण भलावी लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों ही चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं। ऐसे में राह जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं। चुनाव की दिलचस्प जंग, राजा के खिलाफ महाराज। अमरवाड़ा का दंगल, बदल गया एंगल। आंचल कुंड की प्रतिष्ठा और आंचल कुंड के जो प्रताप है, उससे कमलेश शाह का लड़ना बहुत आसान नहीं है। कमलनाथ जी अपने पुत्र नकुलनाथ की तो नैया छिंदवाड़ा में बचा नहीं पाए। करारी हार कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी अमरवाड़ा में भी हासिल करेगी। त्रिकोणीय मुकाबला, जनता करेगी फैसला। बताना चाहता हूँ, मैं बैलगाड़ी से आया हूँ और मेरे साथ कोई मुख्यमंत्री और सांसद नहीं है। ये गांव के जनता है जो आपको मुख्यमंत्री और सांसद बनाती है। मेरे लिए वही मुख्यमंत्री है। अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव की जंग में कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह के आने से पूरा समीकरण बदल गया है। अब बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली है। उधर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मजबूती से चुनावी मैदान में है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। कौन जीतकर अमरवाड़ा का किंग बनेगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे। आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में चर्चा इसी पर। तो हमारे साथ इस चर्चा में होंगे खास मेहमान, लेकिन सबसे पहले महाडिबेट किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, उन सवालों पर डालते हैं नजर। महाडिबेट का आज का पहला सवाल रहेगा कि क्या कमलेश शाह लगाएंगे जीत का चौका, क्योंकि 3 बार वो अमरवाड़ा से विधायक रह चुके हैं। और अगला सवाल रहेगा कांग्रेस का दांव कितना कारगर रहेगा, क्योंकि अचलकुंड दरबार से ही आते हैं धीरन शाह नावती। आखिरी सवाल रहेगा कि आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में है, वो किसका साथ देंगे। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं अशोक मरसकोले जी, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं यशपाल सिसोदिया जी, वरिष्ठ पत्रकार है राकेश प्रजापति जी, और साथ ही बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट शरद जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। राकेश प्रजापति जी, क्या सीधा सवाल ये अमरवाड़ा को लेकर, ये जो फाइट है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की भी है, या इस फाइट में जीजेपी भी आपको नजर आ रही है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा का उपचुनाव है और इसके ऊपर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये लगभग इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे लगभग 45 सालों से कमलनाथ, है ना। अभी 2023 के दिसंबर में विधानसभा इलेक्शन हुए, उसमें अमरवाड़ा से कमलेश शाह है। ये 3 बार, जैसे कि आपने अपने उद्बोधन में बताया कि 3 बार के ये विधायक चुने गए हैं, और ये चूंकि राज परिवार से भी आते हैं तो इनका आदिवासी अंचलों के ऊपर और राज परिवार की होने की वजह से एक अच्छा खासा दबाव है। अभी परिस्थितियां बदली है और इनका दल बदल हुआ। भाजपा ने इनको अपने में लिया और उन्होंने अपने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं उसमें भाजपा को अप्रत्याशित जीत मिली, जिसकी दरकार वो पिछले 30 सालों से लगातार के लिए लड़ रहे थे और किसी भी कीमत पर छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट को पर काबिज होना चाहते थे। अब चूंकि इस बार क्या कहते हैं, नकुलनाथ चुनाव मैदान में थे और एक अप्रत्याशित जीत हुई, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के हौसले अभी बड़े बुलंद हैं। रही बात ये भी आपने पूछा कि ये चुनाव जो देखा जाता है कि ये चुनाव सीधा भारतीय जनता पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कांग्रेस के बीच में ना रह के ये त्रिकोणी मुकाबला हो चुका है, क्योंकि
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक प्रादुर्भाव जब हुआ था 2003 में, तो यहाँ पर इस सीट पर यहाँ अमरवाड़ा के रहने वाले मनमोहन साहब भट्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से वो 2003 में जीते थे और उन्होंने बहुत ही कम मार्जिन से क्या कहते कांग्रेस को हराया था। अब चूंकि लगातार देखा होगा कि आपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जैसे प्रादुर्भाव हुआ और उसके बाद लगातार वो उसका ग्राफ कम होता रहा, लोग उनको बोलते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से वोट कटुआ पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इसको बनाया है ताकि वो कांग्रेस के वोट इसी तरीके से काट सके। इस बार जो चुनाव मैदान में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हौसले बड़े बुलंद हैं, कुंवर कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी की उपचुनाव में प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस ने बड़ा गजब का एक तुर्क का पत्ता या भी इसको बोलेंगे कि आपको ट्रम्प कार्ड भेजा है, फेंका है। उन्होंने ये कि आंचलकूट जो दरबार है दादाजी दूनी वालों का, ये लगभग 200 वर्षों से इस ये आदिवासी अंचल आस्था का केंद्र रहा है। उन्हीं के परिवार से ये धीरेन्द्र शाह जी के बेटे को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना के एक ट्रम्प कार्ड खेला है। अब ये देखना, अब ये आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी ही ये जो तीनों कैंडिडेट हैं ये आपस में एक तरीके से ट्रायंगुलर फाइट हो गई है, क्योंकि अभी मान रहे आप, मतलब आप मान रहे हैं कि ट्रायंगुलर फाइट हो गई है। ठीक है, मैं बढ़ूंगी आगे सर क्योंकि समय बहुत कम है। जोशी सर मैं आपके पास आ रही हूं अब सीधा। ट्रायंगुलर फाइट मान रहे हैं राकेश जी से, और लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह भी है कि जो क्या इसे वाकई ट्रम्प कार्ड के तौर पर देखा जाए जो कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी को चुना, और क्या इसने आखिरी मोमेंट पे, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट हुई है, घोषणा हुई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी हैरान कर दिया है कि ये क्या हो गया? ये बात सही है कि कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है वह काफी ताकतवर भी है और उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति आस्था का केंद्र भी है। इसलिए यह बीजेपी के लिए यह उम्मीदवार चुनौती दे सकते हैं। इसके साथ ही गोंडवाना पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, चूंकि त्रिकोण संघर्ष है, इसी स्थिति में निर्णय कुछ भी हो सकता है। कोई भी उम्मीदवार यह दावा नहीं कर सकता है कि उसकी जीत पक्की है। तो भारतीय जनता पार्टी लोक लुभावन घोषणाओं के आधार पर है, लोकसभा में उसकी विजय हुई है, वह उसके लिए एक काफी मददगार साबित होगी, उसका आत्मबल बनेगा। लेकिन चूंकि लगातार श्री शाह जो है भाजपा के क्षेत्र के विधायक रहे हैं, तो उनके प्रति लोगों में नाराजगी भी है और उसके साथ ही नाराजगी इस बात की भी है कि वह दल बदल कर कांग्रेस से बीजेपी में चले गए हैं। तो जितने कांग्रेस के लोग हैं और जो भाजपा के लोग हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते, उनका भी उनको नुकसान होगा। और जो दल भाजपा कांग्रेस छोड़ के जो भाजपा में गए हैं, तो वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वह भी उनके खिलाफ काम करेंगे। ऐसी स्थिति में इस सीट पे जो भी निर्णय होगा चौंकाने वाला होगा और कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अशोक मस्कोल जी, कुछ भी हो सकता है कहा तो जा रहा है, ट्रम्प कार्ड खेल दिया कांग्रेस पार्टी। खुद कह रहे कि कमलनाथ ने जो नाम सुझाया और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जिन्हें उतारा गया, वो बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह रहेगा, क्या बेहतर नहीं होता कि आज नामांकन के दौरान नाथ परिवार से भी वहां कोई मौजूद होता तो और पुश मिलता आपकी इस फाइट को? अपर्णा जी, ये कांग्रेस की ही सीट रही है और कमलेश शाह जी कांग्रेस की ही सीट पर 3 बार चुनाव जीतकर आए हैं और ये कांग्रेस की ही सीट आगे भी रहेगी। कमलेश शाह जी को, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं पिछले 3 बार से, जिनको अच्छी जनता से समर्थन मिला था, पिछली बार भी मिला है और जनता ने उनको चुनाव तो किया था, लेकिन सबसे पहले ये भारतीय जनता पार्टी के अब चंगुल में फंसे हैं कि पता नहीं किस प्रलोभन से ये गए हैं। ये भाजपा के प्रत्याशी के रूप में अभी जाएंगे तो सबसे पहले तो इनको इस बात का सामना करना पड़ेगा कि आखिर इन्होंने किस प्रलोभन से वहां गए, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत के आए थे। तो वहां की जो जनता है और वहां के जो लोग हैं पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते आए हैं पहले भी
और कांग्रेस के प्रत्याशी को ही रूप में देखना चाहते हैं। आज कमलेश साहब किस स्थिति में वहां पर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सीट है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को चुनते आए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो 15,000 कुछ वोट ज्यादा अमरवाड़ा से बीजेपी के पक्ष में गए थे। ये आपका सही कहना है कि जो रिजल्ट है उस आधार पे आप कह रहे हैं, लेकिन विधानसभा के तो कुछ समीकरण अलग होते हैं, लोकसभा के कुछ समीकरण अलग होते हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज हम ये कह रहे हैं कि वो तो हमारी कांग्रेस की सीट है, और जो बातें अगर आ रही हैं कांग्रेस में, अगर हम एक परफॉर्मेंस को भी अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से कमलेश शाह जी को, जो कि उस राजशाही परिवार से जरूर है, लेकिन जनता के बीच में जाएंगे तो इस बार उनको वो सारी बातें सुनना पड़ेगा, और वो सारे प्रश्न जनता के बीच के जो प्रश्न है कि जो आखिर जनता का कांग्रेस की है, ठीक है यशपाल जी, सीट कांग्रेस की रही है 3 बार से। जो कमलेश शाह जीत कर आए तो वो पंजे के निशान पर जीत कर आए, अब आपने एन चुनाव से पहले उन्हें हाईजैक कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं। जनता के ऊपर 6 महीने में दोबारा चुनाव थोपे गए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कैसे अब मुकाबला कीजिएगा जब यहां पर आस्था वर्सेस राजघराने वर्सेस आस्था हो गई है लड़ाई? जी कमल खिला था, कमल खिलेगा। अच्छा, अभी लोकसभा के चुनाव में इसी विधानसभा क्षेत्र पर कमल पर बटन दबा है, 15,000 से अधिक की बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने ली है। और अपर्णा जी, आज तो मुहूर्त में ही नामांकन कांग्रेस ने भराया अपने उम्मीदवार को। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आए, सज्जन सिंह वर्मा जी आए, उमंग सिंगार जी आए, लेकिन उस क्षेत्र के कद्दावर नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी नदारद थे। मुहूर्त में मुहूर्त बिगड़ गया, और जब मुहूर्त में मुहूर्त बिगड़ गया है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन अर्पणा जी लगातार लोकसभा के चुनाव से 6 महीने पहले जिस प्रकार से स्टडी कर रहा था, जिस प्रकार से निगाह और नियंत्रण रखा हुआ था, उसका नतीजा निकला अर्पणा जी कि हम लोकसभा सीट भी 29 में से 29 जीतने में सफल हुए, और उस 29 में एक सीट छिंदवाड़ा की भी है, और उसी छिंदवाड़ा में ये अमरवाड़ा भी है जहां पर कमल का फूल खिला है। अपर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से जो चुनाव होता है, आप त्रिकोणीय मुकाबला कह दो या डायरेक्ट फाइट कह दो, हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर के, हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर के, हमारे मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व संगठन जो चिंता करता है, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। और जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो कांग्रेस के लोग ईवीएम पर दोषारोपण करते हैं। अभी आप देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि अभी इन दिनों जब उपचुनाव हो रहा है अपना जी, लोकसभा में 29 सीटें हारी है, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी का क्या बयान आ रहा है, विवेक तन्खा जी का क्या बयान आ रहा है, अजय राहुल भैया का क्या बयान आ रहा है, अन्य जो नेता हैं उनके किस प्रकार से बयान आ रहे हैं, और वो सब कटघरे में खड़ा कर रहे हैं संगठन के चीफ को, जिनका नाम है जीतू पटवारी जी। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है, इसमें बुरी तरह से पहले भी पराजित हुई है, और अपना जी अभी भी बुरी तरह से पराजित होगी। लक्ष्मण सिंह जी का हालिया बयान किस प्रकार से आ रहा है, कांग्रेस के संगठन में कोई इधर है कोई उधर है। अभी चुनाव ठीक है, भिन्न हो गई है, और पूरे छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के वे नेता हमारे लिए, हमारे दल के लिए, कमल के फूल के लिए अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। ठीक है, यहीं पर राकेश जी एक और सवाल लेकर मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर मैं जाऊंगी अशोक जी के पास ही। यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी हो जाता है, 35 स्टार कैंपेनर्स भी उतार दिए हैं, लिस्ट निकाल दी है बीजेपी ने। वही नामांकन के दिन प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं जीतू पटवारी धीरनशाह अनावती के लिए, लेकिन नाथ परिवार से किसी का मौजूद ना होना, क्या आपको लगता है कि उस पर सवाल होने चाहिए? तस्वीर पर कोई होता तो बेहतर नहीं होता? राकेश जी अनम्यूट कर दीजिए, शायद आपने म्यूट किया हुआ है खुद को। हाँ, ये आपने जैसा आपका सवाल था बड़ा मौजूद था कि अगर कमलनाथ और नकुलनाथ अगर उनके नामांकन के समय रहते तो एक उसका प्रभाव रहता।
मगर हो सकता है कि जो क्या कहते हैं अभी जो जीत मिली है उसके चलते कांग्रेस की एक अपनी स्ट्रेटजीज है, अपनी रणनीति के तहत क्या कहते हैं उन्होंने शायद यहाँ उनकी नामांकन रैली में उपस्थित होना नहीं समझा, उचित नहीं समझा। जबकि ये अंदर खाने से ये जानकारी लग रही है कि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों पिता और पुत्र यहाँ से 2 तारीख से लगातार यहाँ पर कैंपेनिंग करते रहेंगे और वो यहीं पर रहेंगे। अब रही बात जैसा कि भाई साहब ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी चुनाव जीता है तो उनके हौसले बड़े बुलंद हैं, बात उनकी सही है, मगर बड़ी एक राजनीतिक दृष्टि से अगर सोचा जाए देखा जाए तो छिंदवाड़ा की जो एक पृष्ठभूमि है बड़ी ही गजब की है। यहाँ जो छिंदवाड़ा जो लोकसभा पूरा जो क्षेत्र है, 7 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ की जनता बड़ी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बड़ी परिपक्व है। वो सब ये जानती कांग्रेस में विधानसभा के इलेक्शन में की एक तासीर क्या होती है और लोकसभा इलेक्शन की तासीर क्या होती है। लोग अगर जैसा कि अभी आपने बताया और जैसे अभी हाल ही के जो रिजल्ट आए हैं जिसके चलते क्या कहते ये उपचुनाव हो रहे हैं तो ये उसके कुछ अलग अलग कारण रहे हैं। नकुलनाथ की एक तो लोकप्रियता कम रही है, लोगों के बीच में उनका जुड़ाव कम था। रही बात दूसरे की भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये जैसा कि मैंने बताया कि ये 20 सालों से जब से 2005 से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तब से ये टारगेटेड सीट रही है कि किसी भी तरीके से छिंदवाड़ा जिले से कमलनाथ को विहीन कर देना है, कांग्रेस विहीन कर देना है। यही रणनीति के चलते उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर लेकिन यहाँ पे तारीफ तो करनी होगी ना, बीजेपी ने पूरा दमखम तो लगाया ना, वो नजर आया भी वहां पर कि किस तरह से आसपास के भी तमाम जिलों के कार्यकर्ता वहां पहुंचे रहे, दिन रात वहां पर मुख्यमंत्री ने कई दौरे किए, तमाम बड़े नेता वहां पर कैलाश विजयवर्गीय वहां पर लगातार जमे रहे और उसका असर भी दिखा। अशोक मस्कोले जी, एक बात तो ये कि ठीक है नामांकन में कमलेश शाह जब नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री वहां पर होते हैं, स्टेट बीजेपी चीफ वहां पर होते हैं, लेकिन आपके यहां से जीतू पटवारी होते हैं, उमंग सिंघार होते हैं, नाथ परिवार से कोई नहीं होता। क्या ठीक है, कोई वो भी बात गई। लेकिन दूसरी बात ये, देश के चुनाव में जब वहां छिंदवाड़ा की जनता ने साथ दिया बीजेपी का तो डबल इंजन की सरकार बेहतर विकास करेगी, इस बात पर क्यों नहीं साथ देंगे वो बीजेपी का? देखिए अपर्णा जी, ये बात आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन उसके जो पहले की हम जो बात करें कि वहां की जो जनता है वो ट्राइबल जो बाहुल्यपुरी सीट है वहां की अपनी एक मानसिकता है। कमलेश शाह जी के आगे जो बात करेंगे, रही बात इसकी मध्य प्रदेश सरकार का होने का, हो सकता है इनको फायदा मिल जाए, लेकिन जो रही बात सीट की कहे तो इतना आसान नहीं होगी वहां पर बीजेपी जितना वो केस समझ रही है। अभी जो कमलनाथ जी की जैसे बात हो रही है, तो आसान नहीं समझ रहे ना सर, अभी तो 35 स्टार कैंपेनर उतार दिए उन्होंने, वो आसान नहीं समझ रहे हैं। नहीं तो उतारेंगे ना, हम भी उतारेंगे, हमारे लोग भी रहेंगे वहां पर, चुनाव हम भी लड़ेंगे। मैं जो बात कह रहा हूं कमलनाथ जी की, जिसकी बात आप कह रहे हैं, तो कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता है, न सिर्फ छिंदवाड़ा के, मध्य प्रदेश के और देश के भी हमारे नेता है। किसी व्यक्तिगत अगर वजह से अगर कमलनाथ जी या फिर नकुलनाथ जी वहां नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब हम इस रूप में नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हीं की सहमति से हमने जो प्रत्याशी का जो चयन उन्हीं की सहमति से हुआ है, और निश्चित रूप से पूरी कैंपेनिंग का एक महत्वपूर्ण उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे 6 और विधायक है वहां पर, सबके प्रतिनिधित्व में हम लोग वहां पर चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश से भी हमारे सभी नेतागण वहां पर जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। हमारी कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस की झोली में उसको वापस लेके आएंगे हम लोग। ठीक है जोशी सर, क्या जिस तरह से वहां पर जो जनता है, जो वहां की जो आदिवासी बाहुल्य सीट है, वहां के लोगों का एक अलग ही तरह का जुड़ाव है कमलनाथ परिवार से, क्या आपको लगता है कि जो लोकसभा चुनाव में वो हार मिली उसके बाद कुछ सहानुभूतिक फैक्टर वहां पर हो सकता है नाथ परिवार के लिए? चलो जोशी सर, इसमें मैडम ये जो चुनाव हो रहे हैं ये दिए और तूफान के समान है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, पावरफुल है, सारा सत्ता साधन और
सभी साधन भाजपा के उम्मीदवार को मिलेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस और गोरवाला पार्टी के उम्मीदवार है जो आर्थिक रूप से कमजोर भी हो सकते हैं, लेकिन जनता का जो समर्थन है, क्योंकि एक तरफ अपन देखते हैं कि कमलनाथ और उनके पुत्र का जो वहां पर वर्चस्व है उसका लाभ भी उनको मिलेगा। उसके साथ ही जनता जो है, चूंकि भाजपा प्रत्याशी कांग्रेस छोड़कर गए हैं, तो जनता में उनके प्रति नाराजगी है और नाराजगी के साथ ही उनको कमलनाथ के चुनाव हारने का भी, उनको अपने मुकुलनाथ जी के चुनाव हारने का भी वहां के उस क्षेत्र के कांग्रेस जनों को काफी दुख है, क्षेत्र की जनता की काफी दुख है, क्योंकि कमलनाथ उस इलाके के लिए काफी काम किया है। लेकिन डबल इंजन की सरकार का जो लाभ भाजपा प्रत्याशी को मिलेगा वह एक तूफान के समान है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो अपन एक दिए के समान है। यदि दिया टिमटिमाता है तो आप समझते हैं कि तूफान के सामने वो टिक नहीं पाता है। उसके बावजूद भी दिए में एक शक्ति होती है कि वह कभी भी अपना उसकी जो ज्वाला है वो तेज हो सकती है और चुनाव जीत भी सकती है। राकेश जी, यहाँ पर इसलिए ये चुनाव जो है दिए और तूफान की लड़ाई का समान है जी। अर्पणा जी, मैं ये आपको पहले मैंने अपने बताया कि छिंदवाड़ा जिले की जो जनता है बड़े राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बड़ी परिपक्व है। जैसा कि आप कि पूरे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगर 2023 दिसंबर की बात की जाए, विधानसभा इलेक्शन के अंदर सारे केंद्रीय नेतृत्व के सारे मंत्री केंद्र के और राज्य के यहाँ पर लगभग हर जगह पर हर विधानसभा के उन्होंने इस विधानसभा को रौंद डाला था। बावजूद उसके भी लगभग 42% वोट 42% वोट लेकर के कहते यही कमलेश शाह कांग्रेस की सीट से विजय हुए थे। तो ये आप ये कहना नहीं है, वाजिब नहीं होगा कि डबल इंजन की सरकार के चलते लोगों को लगभग ये 20 वर्षों से, अब मैं आपको बता दूं कि 20 वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर सरकार और बीते 10 वर्षों से केंद्र सरकार के अंदर है। मगर बावजूद इसके यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर गिनवाने के लिए अगर कोई काम है तो कोई भी छिंदवाड़ा जिले के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी उसको बता सके कि हमने केंद्र से काम करवाया है या राज्य से सरकार। तो मैंने जैसे कि बात बताया कि यहाँ की जनता बड़ी परिपक्व, वो जानती है हाँ। जैसा कि अभी आपने आंचलकुंड की जो दादाजी का है जो लगभग 200 सालों से आस्था का केंद्र है, उसका भी बेनिफिट मिलना है। जैसा कि अभी हाँ, मैंने बताया। एक आखिरी कमेंट, ठीक है यशपाल जी। अपना जी अभी शरद जी कह रहे थे कि कमलनाथ जी का भाजपा परिवार का बड़ा प्रभाव है। अगर उनका खुद का प्रभाव होता तो सांसद के रूप में नकुलनाथ जी चुनाव जीतते। अब उनका प्रभाव समाप्त होता जा रहा है और कांग्रेस के नेताओं का जो मानसिक दबाव कमलनाथ जी के और नकुलनाथ जी के सरमाथे पर बैठा है, ऐसा हम महसूस करते हैं कि उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के जीतू पटवारी जी, ये दोनों मिलकर के कांग्रेस चला रहे हैं और कांग्रेस के संगठन में कोई अनुशासन नहीं है। तार कांग्रेस का संगठन हो गया है और उसका पूरा लाभ देखिए, कांग्रेस ने तो जीजीपी को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से सलाह मशुरा किया था, लेकिन उनकी वार्ता विफल रही और आज दो दल लड़ रहे हैं मानसिकता के आधार पर। ठीक है, खैर जोर आप भी लगा रहे हैं, जोर कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है और जीजीपी के भी अपने दावे हैं। देखना ये होगा कि अमरवाड़ा की जनता इस बार किसको चुनती है। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम जो समीकरण है किस तरह से बनाए बिगाड़े जा रहे हैं उस चर्चा में आपने सुन ही लिया है और जो भी वहां की हलचल होगी वो आपको देखने को मिलेगी न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। महाडिबेट में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए।